मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हो या न हो, नियत कार्य बल का करीब 1/3 महिलाओं से निर्मित है। शुरू में तो इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2000 को इसका पुनः नामकरण किया गया। कोरोना महासंकट के लेकर लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रदेश के हजारों श्रमिक अपने गांव लौट रहे हैं। उनके सामने रोजगार का बड़ा संकट है। ऐसे में उनके आवेदन कर जॉब कार्ड तैयार कर उन्हें मनरेगा से जोड़ रहा है ताकि संकट के दौरान उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। हमने इस क्रम में सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में चल रहे मनरेगा के तहत विकास कार्य को दौरा किया। इस गांव में पिछोला, अन्ना नाडी लोधराव जी, पीपीला, जहां गोचर भूमि या 3 स्थानों पर काम हुए हैं। यहाँ पर श्रमिकों का सही आंकड़ा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि करीब 1150 मजदूरों को मनरेगा के तहत रोहिड़ा में मजदूरी मिली है, जिसको लेकर वे काफ़ी खुश हैं। इस क्रम में राजस्थान के सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में हमने दौरा किया। यहाँ पर पिछोला, अन्ना नाडी लोधराव जी और पीपीला, जहाँ पर गोचर भूमि में 3 जगह पर मनरेगा के तहत कार्य हुए हैं और लोगों को नया जीवन मिला है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रभाती देवी मगनलाल जी कुमार है। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पे वो खुदाई का काम करवाते हैं। तालाब खुदाई का काम है? तालाब खुदाई का काम करवाते हैं। ये कौन सा तालाब है? ये पिछोला तालाब है। पिछोला तालाब है। हाँ। तो अभी यहाँ पर कितने मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं? मेरे 60 मजदूर हैं। 60 में से 44% है। अच्छा, 60 मजदूर हाँ। हैं और 60 में से 44% है। आज 44 आए हैं। हाँ। हाँ। आप सुबह कितने बजे निकलते हैं घर से? मैं 6 बजे यहाँ हाजिर हो जाते हैं। 6 बजे से काम चालू हो जाता है। और कितने पैसे मिलते हैं आपको? हमारे काम पहले करवाया था मैंने। हाँ। पीपेड़ा तालाब पर हाँ। वो लाइन खुदाई थी, खुदाई का काम करवाया था। नहीं, मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि कितने पैसे मिलते हैं रोज की? आज मेरे 100 रुपये ही रेट आती है। 100 रुपया ही रेट आती है? हाँ, 100 रुपये आए हुए हैं। अच्छा, तो ये 100 रुपया का बैंक खाते में आते हैं? जी। अच्छा, मतलब आप काम करते हैं उसका 100 रुपया ही मिलता है? 100 रुपया अभी मिस्टोर का 100 रुपया है। अच्छा, अभी के मिस्टोल का 100 रुपया है। और तारीख मैं बोलूँ, तारीख 4/5/2020 के अनुसार मैंने पीपेड़ा काम करवाया था, वो मेरे 100 रुपया है। और मेरे मजदूरों ने पूरा काम किया था, बाकी कैसे मेरे 100 रुपया आया? नहीं, पीपेला में 100 रुपया आया था, यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ तो अभी बजट मेरे को नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, ओके अब ओके, आने पर हम सूचना देंगे। ठीक है, ठीक है। इस कार्य में यहाँ पर पानी पिलाने वाले और सैनिटाइज करने वाले लोगों के भी मनरेगा से जोड़ा है। हो रही है और यहाँ पे पानी भरेगा, मवेशियों के लिए पानी रहेगा और साफ सुथरा यहाँ पे साफ सुथरा रहेगा, तालाब में पानी रहेगा और खेतीबाड़ी के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, खेतीबाड़ी के लिए अच्छा रहेगा। ये तालाब की खुदाई चल रही है और बारिश में पानी भर जाएगा। इसमें खास बात यह है कि मनरेगा योजना से जुड़ने वाले श्रमिक की सुरक्षा पर भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग खास ध्यान दे रहा है। लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि इनकी जो मजदूरी है
वो अभी तक पूरी नहीं मिल पाई। ये बताइए, ये जो मनरेगा का जो कार्य चल रहा है आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ये कहाँ कहाँ चल रहा है? ये हमारे 2-3 जगह पे है, आयना नाडी, पिछोला और यहाँ पे जो गोचर भूमि है वहाँ पर भी है। तो 3 जगह चल रहा है। तो 3 जगह कुल कितने मजदूर होंगे? मजदूर लगभग, मतलब ये मिस्टॉल तो ज़्यादा है, 3 जगह है लेकिन मिस्टॉल ज़्यादा है। मिस्टॉल लगभग 6 है और 1100 के करीबन मजदूर है। अच्छा, तो इनको इनका निर्धारित मजदूरी कितनी है इनकी? अभी सरकार ने बताया है 220 रुपये। सरकार ने 220 बताया है, और यहाँ कितना अभी पैसा आया है? अब की बार कोई बजट क्या है, कम होने के कारण कोई 110 का बता रहे हैं। वो सब मजदूरों ने बोला कि 110 रुपये आए उनके खाते में आए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये काम कितने दिन और चलेगा आपके ग्राम? इसमें ये 14 दिन का कार्य होता है, हम्म लेकिन अगर बजट कम होता है हम्म तो उनको ये जो कि पिपेला में भी बंद करवाया, तो वो मजदूरी कम आने के कारण वो बंद करवाया, उनका बजट वो समाप्त हो गया। क्या वो अपेक्षित पैसा नहीं आने के कारण वो काम बंद हो गया और दूसरी 2 जगह चल रहा है? जी ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दूर दराज कार्य दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार दे रही है, लेकिन इनको अगर पूरी मजदूरी मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उसकी मजदूरी भी पूरी मिलनी चाहिए। कोरोना महामारी के रहते दिल्ली, मुंबई, सूरत आदि महानगरों से गांवों की तरफ लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए अब संकट की घड़ी में मनरेगा मददगार बन रही है। और ख़ास बात यह है कि इस मनरेगा में कई पढ़े लिखे लोग भी इस मनरेगा से जुड़े हैं और परिश्रम कर इस कोरोना के संकट काल से लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक युवक हमारे सामने आया है, दिनेश्वर माली, जो पत्रकार है, उद्घोषक है, एक अच्छे कवि है, लेकिन कोरोना के कारण वे भी परिश्रम में विश्वास रखते हैं। आइए उनको सुनते हैं व्यास कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिनेश्वर माली, कवि और उद्घोषक, मुंबई। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में सदैव आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए, और अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो परिश्रम हमें करते रहना चाहिए। मैं विशेष रूप से देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, देश के युवाओं को परिश्रम की प्रेरणा देने के लिए वर्तमान में मैं मेरे गांव राजस्थान के सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में परिश्रम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ताकि हमारे देश के युवा परिश्रम हेतु प्रेरित हो सके। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे युवा बड़ी स्कूल कॉलेज की डिग्री डिप्लोमे हासिल करने के बाद में या कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद में परिश्रम से जी चुराने लगते हैं। तो मैं कवि और साहित्यकार दिनेश्वर माली परिश्रम करके, मेहनत करके ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में हालातों के अनुरूप आप परिश्रम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जीवन में अगर कर्मभूमि हो या जन्मभूमि हो, अगर हमें सफल होना है तो सदैव हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। भारत माता की जय। आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। कहने को तो कोरोना महासंकट के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी बहुत ही विवेकपूर्वक निर्णय लेकर स्थिति को नियंत्रण किया है। लेकिन जैसा कि हमने पिछोला में हमारे सामने बात आई कि मनरेगा के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। व्यास कुमार की रिपोर्ट।